पहला प्रश्न क्या है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको अपन कैसे करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा मान के चलना होता है। तो हल में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, माना 3 लगातार पूर्णांक बराबर पहले ही बताया पिछली वीडियो में, ये 3 बोले तो x माइनस 1, x और x प्लस 1 लेना है। ये तीनों ले लिए। फिर क्या कह रहे हैं, तीनों को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर योग 74 आता है। 2, 3, 4 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, तीनों को क्रमशः 2, 3 व 4 से गुणा करने पर योग 74 आता है। तो देखो इसको अपन कैसे लिखते हैं, 2 x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 4 की गुणा हो जाएगी x प्लस 1 से, तो कितना आ जाएगा 74। आ गया 74 अपने। अब क्या करना है, इसके अंदर तीनों संख्याओं की, जैसे 2 की, 3 की और 4 के अंदर गुणा कर दें। तो क्या हो गया, 2x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 4x प्लस 4 बराबर 74। अब यहाँ पे देखो 2x, 3x और 4x कितने हो गए, 9x, और ये माइनस के 2 और प्लस के 4 कितने हो गए, प्लस के 2 बराबर कितना 74। 9x बराबर क्या हो गया, 2 को उधर ले जाओ, 74 माइनस 2 पक्षांतरण किया अपन ने, इधर प्लस का था वहाँ जाके माइनस। 9x बराबर कितना हो गया, 72। 9x का मान कितना है, 72। अब मान किसका चाहिए, x का। x के लिए क्या करें, 9 को उधर ले जाएं, पक्षांतरण करें, इधर गुना में उधर जाके भाग में। कितनी बार कट हुआ, 8 बार। x बराबर कितना आ गया, 8। x का मान क्या हो गया, 8। अब इसने क्या बोला था, 3 लगातार पूर्णांक क्या थे अपने माने थे, 3 लगातार, x माइनस 1, x और x प्लस 1। अब x का मान कितना आ गया, 8। x माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7, और x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। तो तीनों पूर्णांक क्या हो गए, लिख दोगे आप, तीनों पूर्णांक बराबर 7, 8 व 9 होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राहुल और हारून के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7। उनके आयु का अनुपात क्या हो गया, 5:7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है। इसका देखिए हल कैसे होता है। दोनों की आयु का अनुपात क्या है, तो लिख देंगे राहुल व हारून की आयु का अनुपात बराबर 5:7। तो उनकी वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ये पता नहीं अपन को, अनुपात दिया हुआ है तो मान लेंगे 5x व 7x। ये हो गई उनकी वर्तमान आयु दोनों की, अनुपात दिया हुआ था तो वर्तमान आयु अपन ने ये मान ली। अगली कंडीशन क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाता है। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। तो लिख देंगे 4 वर्ष बाद राहुल की आयु अभी 5x है, तो 4 वर्ष बाद वो 4 वर्ष और ज़्यादा हो जाएंगे उसके, ये 5x वर्तमान की, 4 वर्ष बाद तो प्लस में 4, और हारून की आयु क्या हो जाएगी, हारून की आयु आपके हो जाएगी 7x प्लस 4। अब इनका योग कितना बता रहे हैं। अब देखो प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद आयु का योग 56 हो जाता है, तो अपन लिखेंगे 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर कितना
56। तो करो इसको, 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56। 5x और 7x कितना हो गया, 12x, 4 + 4 8 बराबर 56। अपन को x का मान चाहिए, तो देखो x के मान के लिए 8 को उधर ले जाओ, इधर प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, 8। तो 12x बराबर कितना हो गया, 48। x का मान चाहिए, तो 12 का भी पक्षांतरण कर दो, इधर गुणा में, उधर जाके भाग में, कितनी बार कट हुआ, 4 बार। x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो क्या लिखेंगे, राहुल की वर्तमान आयु कितना था, 5x था, कर देंगे 5 × 4, कितने वर्ष, 20 वर्ष। और हारोन की क्या हो जाएगी वर्तमान आयु, 7x थी, 7 × 4 कितना हो गया, 28 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहे हैं, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। बालक और बालिकाओं का अनुपात क्या हो गया, 7:5। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। इस प्रश्न को आप होमवर्क में करोगे, यह आपका आज का होमवर्क है, करके इसको चेक करवाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। वर्तमान से कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो इसके हल के लिए अपन कैसे लिखेंगे, लिखो आगे आप, माना रवि की वर्तमान आयु, कुछ भी ना दिया हो तो मान लेते हैं, बराबर कितना है, x वर्ष। रवि की वर्तमान आयु क्या हो गई, x वर्ष हो गई। अब कह रहा 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष कर दें। 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, अभी x है, 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 15 वर्ष, ये हो गई। अब कह रहा है 15 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, 4 गुनी। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार x + 15, ये 15 वर्ष बाद हो गई, आयु कितनी गुना हो गई, 4 गुना। तो लिख दिया ये 4x। अभी x है, x का 4 गुना 4x। अब मान किसका चाहिए, x का, x का निकालो। 15 बराबर 4x - x, पक्षांतरण कर दिया, x इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का। तो 15 बराबर कितना हो गया, 3x। x का मान निकालो, x बराबर 15/3, आपस में कट गई है 5 बार। x बराबर क्या आ गया, 5। तो रवि की वर्तमान आयु कितनी हो गई, तो लिख दोगे रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। अभी रवि कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। तो देखिए परिमेय संख्या इसने बोला है, कुछ नहीं दिया तो मान लो, माना परिमेय संख्या बराबर x। इस प्रश्नावली में एक चर वाले समीकरण है, तो हमेशा आपको कोई ना कोई चर हमेशा मानना ही होगा। अब क्या कह रहा है, इसको 5/2 से गुणा करने पर, संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, इसको गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 5/2 × x बराबर 5/2x। फिर क्या कह रहा है, 5/2 एक संख्या हो गई, नहीं में कितना प्लस करना है, 2/3। तो लिख दो 5/2 x में 2/3 जोड़ने पर प्लस
2/3। जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? -7/12 प्राप्त होता है। तो कर दो इसको, तो बराबर कितना लिख दोगे? -7/12। अब अपन को ज्ञात करना वो संख्या क्या थी, यानी कि x का मान क्या होगा। देखो, चर एक तरफ अचर एक तरफ पक्षांतरण कर देते हैं। बराबर -7/12 प्लस 2/3, पक्षांतरण किया कितना हो गया? -2/3। 5/2x था इधर। अब 12 और 3 का लसब कितना हो जाएगा? ऐसी संख्या जो 12 के पहाड़ियों में भी आए और 3 में भी आए। तो वो संख्या क्या है? सबसे पहली संख्या आ जाती है 12। 12 के पहाड़ियों में 12 आएगा और 3 में भी आएगा। तो लसब कितना हो गया इनका? 12। तो ये इसका लसब ले लिया अपन ने, लिख दिया 5/2x बराबर -15/12। अब जो कट रहा है उनको काट दो आप। ये कटा आपके 5 बार और 12 कितनी बार? 6 बार 3 के पहाड़ी से। तो अपन ये लिख दें 5/2x बराबर -5/6। आपको पता है जब बीच में बराबर का निशान हो तो अंश से अंश कटता है और हर से हर। तो ये 5 से ये 5 कट हो गया, ये 2 से ये 6, कितनी बार? 3 बार। x बराबर कितना हो जाएगा? -1/3। तो वो परिमेय संख्या क्या थी? -1/3। वह परिमेय संख्या 1/-1/3 है।